नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली मोदी जी का अस्पताल दौरा संपन्न हुआ। पूरे तामझाम और साफ सफाई के बाद गाजे बाजे वाले मीडिया कवरेज के साथ 2 दिन तक गुजरात में कई तयशुदा कार्यक्रम निपटाने के बाद राजस्थान के बांसवाड़ा में भाषण के बाद पीएम मोदी गमजदा चेहरे के साथ आज मोरबी पहुंचे थे। पुल गिरने से हुए हादसे वाली जगह पर भी गए, सब कुछ गौर से देखते भी रहे, अधिकारियों से भी मिले, मोरबी के सिविल अस्पताल में भी गए, सजाए संवारे गए अस्पताल में नए चादरों पर लेटे मरीजों से भी मिले, उनका हालचाल भी लिया, दुखी मन से उनसे कुछ बातचीत भी की। सब कुछ कैमरे में कैद भी हुआ। दर्जनों चैनलों पर घंटों तक लाइव कवरेज भी हुआ। चैनलों पर लगातार भयंकर तकलीफ में डूबे मोदी जी दिखते भी रहे, भयंकर तकलीफ। लेकिन वो सारे सवाल नदारद रहे जो पूछे जाने चाहिए। मोरबी में मोदी जी ने क्या देखा और वहां क्या दिखा, ये बताने से पहले मैं चाहता हूं इस एक वीडियो को आप गौर से देखिए और सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले सभी ने ये खबर देखी कि किस तरीके से अस्पताल को चमकाया जा रहा था, अस्पताल में काम किया जा रहा था। कल रात को 11 बजे, 11:30 बजे जब मैं यहाँ पहुँचा तो मेरे सामने ये स्लैब बनाई जा रही थी और इस स्लैब को तैयार करके इसके ऊपर ये वाटर कूलर रखा गया, जो मैं कल रात को जब आया था तो अपने डब्बे से बाहर निकल के यहाँ पर इंतजार किया जा रहा था उसको लगाने का। लोग कहेंगे कि चलिए प्रधानमंत्री के आने के बहाने ही सही, कम से कम इस अस्पताल में नया वाटर कूलर तो आया, लोगों के लिए नई सुविधाएं तो बनी। लेकिन कैसी सुविधाएं बनी है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं पिछले जब यहाँ पर पहुंचा प्रधानमंत्री के जाने के बाद, तो अगर आप कोशिश करेंगे ठंडा पानी मोरबी के अस्पताल में फर्स्ट फ्लोर पर जो है यहाँ पर पीने की, आपको नसीब नहीं होगा, क्योंकि इस वाटर कूलर में पानी ही नहीं है। इसे कल रखा गया है, इस दबाते रहिए, इंतजार करते रहिए, एक बूंद पानी यहाँ पर नहीं गिरेगा। और उसका कारण ये है कि इस वाटर कूलर को एक शोपीस की तरह बस यहाँ पे प्रधानमंत्री को दिखाने के लिए छोड़ दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो हुआ क्यों है। ये वायर है, इसका पाइप है, इसके अंदर ये नल में लगता है, नल से पानी इसके अंदर जाता है, ठंडा होता है और लोग वहाँ से उस पानी का इस्तेमाल कर पाते हैं। इतनी जल्दबाजी थी इन शोपीस को यहाँ पर रखने की प्रधानमंत्री के आने से पहले कि भूल गए कि इसका कनेक्शन भी करना होगा। इस वायर में ये इसका इलेक्ट्रिक वायर दिख रहा है आपको, अभी तक इसकी सील नहीं खुली है इस इलेक्ट्रिक वायर की, वैसे का वैसा बना रखा है। और ये कनेक्शन जो था वो यहाँ होना था, यहाँ पर उसका कनेक्शन करा नहीं गया, पानी उससे चालू नहीं करा गया, तो ये शोपीस बनाकर ऐसे 8 वाटर कूलर रखे गए। अब आप समझ लीजिए कि वीवीआईपी के आने से पहले किस तरीके की तैयारियां होती हैं और कितनी सुविधाएं आम दिनों में मोरबी के सिविल अस्पताल में होती हैं। सुन लिया आपने। इस रिपोर्टर का नाम है अंकित त्यागी, एनडीटीवी के रिपोर्टर है। जो इन्होंने मोरबी के अस्पताल में देखा वो आपको दिखाया। मोदी के मोरबी पहुंचने से पहले चैनलों पर खबरें चलने लगी थी कि मोरबी के जख्म पर मोदी का मरहम, ऐसे जैसे मोदी मरहम का कनस्तर लेकर जा रहे हो। इतनी मौतों के बाद भी चापलूसी से नहीं छूटते हैं वो चैनल जो दिन रात मोदी के सामने बिछे रहते हैं, मोदी से सवाल पूछने की बजाय उन्हें महामानव साबित करने में जुटे रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रिपोर्टर भी हैं। मोदी अगर मरहम लगाने गए थे तो कल क्यों नहीं पहुंचे थे? मोदी को मोरबी पहुंचने में इतना वक्त क्यों लगा, गुजरात में होकर भी? ये सवाल कौन पूछेगा? हादसे के वक्त गुजरात में रहकर 2 रात बाद मोरबी पहुंचे मोदी के दौरे से पहले अस्पताल को सजाया संवारा गया। यह मैंने आपको सुबह के वीडियो में भी दिखाया था। पीएम मोदी के अस्पताल पहुंचने से पहले अस्पताल की दीवारों और छतों पर रातों रात रंग रोगन किया गया। फर्श पर नई टाइल्स चिपका दी गई। उनके पहुंचने से पहले अस्पताल के कई वार्ड में नए बेड लगा दिए गए, नए गद्दे बिछा दिए गए, गुलाबी चादरें और तकिए मरीजों के लिए बिछा दिए गए। सब मुकम्मल इंतजाम किया गया अस्पताल के बेड की शोभा बढ़ाने के लिए। सब कुछ वहां था। मतलब ये कि अस्पताल के पैबंद में जहां जहां रफू की गुंजाइश थी, रातों रात रफू कर दिया गया था। जिस गुजरात में 27 साल से बीजेपी की सरकार है, वहां के अस्पताल का इतना बुरा हाल था कि सब कुछ बदलना पड़ा
ताकि गुजरात मॉडल की पोल मोदी की मौजूदगी में न खुल जाए। लेकिन जो पोल खुलनी थी वो तो खुल गई, क्योंकि ऐसे रिपोर्टर भी वहां मौजूद थे। वैसे भी मोदी जी को इवेंट बनाने की आदत है। जहां भी जाते हैं कैमरे के लिए फ्रेम तैयार किए जाते हैं। अस्पताल में भी जहां जहां मोदी को जाना था वहां फ्रेम में हर चीज चकाचक दिखे, इसका मुकम्मल इंतजाम किया गया था। वाटर कूलर में कनेक्शन करना जल्दबाजी में भूल गए थे। अब आते हैं असली मुद्दे पर। अब तक मोरबी के असली मुजरिम न तो दबोचे गए हैं, न ही उनका नाम पुलिस के एफआईआर में है, न ही उस ओरेवा कंपनी के मालिकों को घेरा गया है, न ही उन अधिकारियों पर गाज गिरी है जिनकी मिली भगत से घड़ी बनाने वाली कंपनी को, कैलकुलेटर बनाने वाली कंपनी को, ई बाइक बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका भी मिला और बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के पुल को चालू भी कर दिया गया। यह सवाल मैंने कल से कई बार पूछा है। अब तक 135 मौतों का जिम्मेदार मानकर जिन्हें पकड़ा गया वो ओरेवा कंपनी के मामूली मुलाजिम हैं। इनमें 2 मैनेजर हैं, 2 मजदूर